नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मार्केट पॉजिटिव ओपन हुई थी लेकिन उधर से गिर गई, बहुत ज़्यादा गिरी, 120 पॉइंट गिरी। उसके बाद 55 पॉइंट रिकवरी होगी, फिर से गिर गई, 120 पॉइंट गिर गई। आज मार्केट निरंतर गिर रही है और पिछले 10 दिन से 1 या 2 दिन छोड़कर सब दिन मार्केट नीचे आ रही है। मार्केट नीचे आने के लिए अनेक कारण हैं। पहला कारण ये है कि एफआईआईज़ कंटिन्यूअसली बेच रहे हैं। दूसरा कारण है इस साल की जो दूसरी क्वार्टर की रिजल्ट्स है उतना अच्छा नहीं है, रिजल्ट्स दरअसल वीक हैं। ये संकेत देते हैं कि भारत की मईशत जो अच्छा होना चाहिए था उतना अच्छा नहीं है। लोगों पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, लोगों गुड्स नहीं ले रहे हैं, लोग टू व्हीलर और फोर व्हीलर नहीं खरीद रहे हैं। कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बहुत वीक है, सीमेंट की डिमांड वीक है। आज हम अल्ट्राटेक के बारे में बात करेंगे। पेंट्स की डिमांड भी वीक है, इंक्रीज कंपटीशन है। सब मिला के एक ओवरऑल वीक पिक्चर हमको मिल रही है। इन सब कारण के लिए मार्केट निरंतर नीचे जा रही है और नीचे जाने की चांसेस हैं। आज के सबसे बड़े ताज़ा खबर ये था, जैसे मैंने बताया, हुंडई का आईपीओ लिस्ट हुआ। आईपीओ प्राइस से नीचे आ गया, लगभग 5% नीचे चल रही है और नीचे जाने की संभावना है। अल्ट्राटेक की सीमेंट्स की शेयर्स भी नीचे जा रही हैं क्योंकि जो प्रॉफिट्स आने थे वो 36% डिप हुए हैं क्योंकि सेल्स नहीं है, मार्जिन प्रेशर है और सब मिला के सीमेंट की डिमांड भी नहीं है और इसके सबके कारण अल्ट्राटेक का दाम में भी नीचे आ रही है। पहले बार आईडीएफसी की शेयर्स की प्राइस 70 के नीचे जा रही है अनेक महीनों के बाद। तो आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को कंसिडर कर सकते हैं। आपको बहुत समय मिलेगा इस स्टॉक को खरीदने के लिए क्योंकि आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट का रिकॉर्ड डेट फिक्स हुआ है। सो आईडीएफसी शेयर्स आईडीएफसी फर्स्ट हो जाएंगे और जिन्होंने आर्बिट्राज के लिए खरीदा था वो सभी स्टॉक को बेचेंगे। हमें वेट कर इंतज़ार करना पड़ेगा। इन सब सेलिंग के बाद 2-3 साल लगेगा कि ये स्टॉक फिर से ऊपर जाए। लेकिन मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, कंपनी की प्रोफाइल अच्छी है और कंपनी की ग्रोथ, डिपॉजिट्स और एडवांसेस बहुत अच्छे हैं। तो भारत के टॉप 5 बैंक्स में एक बैंक ये हो सकता है। इंडसइंड बैंक की शेयर्स और गिर रहे हैं, 52 वीक नीचे जा रहे हैं। हर दिन एक नई 52 लो हो रही है। इसका मेन कारण है उनकी जो भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन कंपनी है उसके बारे में लोग चिंतित हैं। तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। कर्नाटका बैंक की स्टॉक में निरंतर फॉल है और वो 213 के आसपास ट्रेड हो रहा है। ओवरऑल मार्केट वीकनेस के कारण ये हो रहा है। ये ऐसा बैंक है जो बुक वैल्यू के नीचे जा रही है। जब सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बुक वैल्यू की 1.5 टू 1.6 टाइम्स ट्रेड हो रहे हैं, ये लगभग 0.8 टाइम्स बुक ट्रेड हो रही है। हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। इन सारी न्यूज़ के साथ आज हम जा रहे हैं। जो हमारे पटाखे लिस्ट है उनकी स्टॉक्स में भी निरंतर फॉल है। टाटा मोटर्स की दाम में गिरावट है, 880 रुपया में मिल रहा है, बहुत अच्छा वैल्यू है। नाटको फार्मा 1350 के नीचे जा रहा है, ये भी वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत कम है। 2000 करोड़ बैंक में पड़े हैं, वैल्यूएशन स्टॉक बहुत कम है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। मनोपुरम कल की लो से नीचे नहीं गई है, आप इंतज़ार करें। अगर आपने इसको कंसिडर नहीं किया है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। सोने के दाम में यूएस में बहुत बड़ा इजाफा हुआ, 2748 तक गया एक आउंस का दाम। भारत में उतना रईस अभी तक नहीं मिला लेकिन 7300 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। 22 कैरेट गोल्ड 7966 के ऊपर ट्रेड हो रही है, 24 कैरेट गोल्ड, और ऊपर जाने की चांसेस हैं। इसमें आप 3% की जीएसटी भी लगाना चाहिए। अगर आपने जीएसटी लगाया तो 24 कैरेट गोल्ड 8000 के ऊपर जा रहा है और 22 कैरेट गोल्ड 7500 के ऊपर जा रही है। तो इन सब के कारण मार्केट बहुत प्रेशर में होगा और प्रेशर होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कल एन चंद्रशेखर और नियोल टाटा का पहला मीटिंग हुआ। मीटिंग अच्छा रहा लेकिन ये एक नया मीटिंग है, शुरुआत है।
टाटा ट्रस्ट टाटा सन्स को कंट्रोल कर रही है। नियोल टाटा और चंद्रशेखर का रिलेशनशिप डिफरेंट होगा, उनकी एज गैप बहुत कम है। इसके पहले रतन टाटा और चंद्रशेखर के बीच में एक मेंटर और मेंटी की रिलेशनशिप थी। बजाज हाउसिंग की जो कंपनी थी उसकी प्रॉफिट्स बहुत अच्छी थी, इसके कारण में मार्केट में उसकी स्टॉक्स ऊपर गई हैं। आप इसको मत कंसिडर करें क्योंकि इस वैल्यूएशन बहुत स्ट्रांग है और ये बहुत साल के लिए ही रहेगा। तो आप इसको कंसिडर करने के अलावा और स्टॉक्स को कंसिडर कर सकते हैं। बजाज ऑटो की राजीव बजाज ने ये कहा है कि एक साल में 100% स्टॉक की प्राइस ऊपर हुई थी, ये बहुत जल्दी जी ज़्यादा हो गई है, तो करेक्शन होना लाजमी था। लेकिन वे अभी भी कहते हैं कि उनकी स्टॉक की फेयर वैल्यूएशन 20,000 है और कुछ साल में वो 20,000 तक पहुंच जाएगा। इस न्यूज़ और इस इंटरव्यू के बाद, राजीव बजाज की इंटरव्यू के बाद स्टॉक का दाम में एक उछाल आया और कल 7% ऊपर था। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा, आज भी पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। स्टारबक्स ने अनाउंस किया है कि उनकी ओवरऑल पोर्टफोलियो में उन्होंने ये पाया है कि रिपीट कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं। ये एक चिंताजनक विषय है। इसके लिए उन्होंने एक लोअर एंड कॉफ़ी की अनाउंसमेंट की है। इसका नाम उन्होंने क्लासिक कॉफ़ी रखा है। इसका दाम 150 रुपया होगा। टाटा कंज्यूमर और टाटा कॉफ़ी की जो मर्जर थी हो गई है, जनवरी 1 से ये लाजमी होगा। तो ये रहा टाटा कंपनी की न्यूज़। और टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील की दाम में बड़ा गिरावट आई। इसकी गिरावट का एक ही कारण है क्योंकि चाइनीज स्टील्स की इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रही है। 2007 के बाद ये सबसे बड़ा इंपोर्ट सर्ज है स्टील का। और गवर्नमेंट की जो इंपोर्ट ड्यूटी का प्लान है वो फेल हो चुकी है। अब चाइनीज इकोनॉमी ट्रबल में है और इसके कारण उधर की स्टील मिल्स प्राइस स्टॉक्स को डंप कर रहे हैं। वो स्टॉक्स भारत के अंदर आ रही हैं। दूसरा बड़ा खबर ये है स्टील इंडस्ट्री में, कल टाटा स्टील ने जो ग्रीन फर्नेस वो एस्टैब्लिश करना चाहते थे उसको ऑर्डर दे दिया है। तो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस लगाएंगे इंग्लैंड में और वहीं से ग्रीन स्टील की शुरुआत होगी। पेटीएम आज 6% नीचे गिरी है और गिरने की संभावना है। पेटीएम की गिरने का एक ही रीजन है कि उन्होंने पहले एक रिजल्ट अनाउंस किया कि वो 1350 करोड़ उनकी जो से bookingmy.com के साथ से सेल्स आया था। प्रॉफिट होने का एक ही कारण है, अदर इनकम। वो अदर इनकम कैसे आया? booking.com को उन्होंने अपना टिकटिंग बिजनेस बेचा, इसके लिए आपको 1350 करोड़ मिला। आपकी लॉस 450 करोड़ थी। दोनों को नेट ऑफ करके 920 करोड़ प्रॉफिट दिखाया। उस डिटेल्स को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिवील नहीं किया। उन्होंने बोला हमारा रेवेन्यू 34% डिक्लाइन हुआ, लेकिन पहले बार हमने प्रॉफिट्स की। प्रॉफिट्स कोई ऑपरेशन रीजंस के लिए नहीं था, और प्रॉफिट्स यही कारण से आया कि उन्होंने एक एसेट को बेचा। तो जब मार्केट को ये पता लगाया तो मार्केट और प्रेशर में डाल दिया स्टॉक को। जो इनिशियली ऊपर जा रहा था उसको बेचा और मार्केट अब 6% नीचे आ रही है। तो हमने अल्ट्राटेक के बारे में आपको कहा, वही हुआ पेटीएम को भी ऐसा ही है। ओवरऑल मार्केट बहुत वीक है और जो बन चाहा आप ले सकते हो, लेकिन आप छोटे छोटे लेवल्स में खरीदें, चाय पानी की रेंज में खरीदें ताकि आपकी भला हो। क्योंकि कल भी मार्केट गिर सकती है। मार्केट कोई अपना लेवल सर्च कर रही है और कोई इस दावे से नहीं कह सकता है कि मार्केट की नीचे लेवल पहुंच गई है। तो अगर आपने बहुत सारा पैसा आज ही खर्च कर लिया और मार्केट नीचे गिरा तो आपको बहुत दुख होगा। अगर आप मार्केट में रहना चाहते हैं तो अपने स्टॉक्स को जल्दीबाजी से न बेचें, आप होल्ड करें। अगर आपने ठीक ठाक इसमें एनालाइज करके लिया है तो। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।